हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 8 समाकलन के अनुप्रयोग को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 8A के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व करा दिए थे। आज इस वीडियो में उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों, यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, समाकलन द्वारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A 2,0, B 4,5 और C 6,3 है। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, त्रिभुज ABC के शीर्ष दिया है। A का शीर्ष 2,0 है, B का 4,5, C का 6-3 है और हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों, इस शीर्ष की हेल्प से पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC बनाएंगे, फिर उसका हम एरिया ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। ये बच्चों हमारा हो गया अक्ष हो गया, ये हमारा होता है एक्स अक्ष, ये हमारा होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश। अब यहाँ पे देखिए हमारा ए का निर्देशांक क्या दिया है, ए का बिंदु 2,0। बच्चों, आगे वाला एक्स होता है, पीछे वाला वाई, यानी एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 0। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या होता है, 0,0 होता है बिंदु का निर्देशांक। उसके बाद देखिए एक्स बराबर 2, मान लेते हैं एक्स अक्ष पे हमारा 2 यहाँ पे है और यहाँ पे वाई का मान क्या है बच्चों, 0। तो यहाँ से y का मान हमारा क्या हो गया, 0। तो इस बिंदु का मान क्या हो गया, ए एक्स अक्ष पे हमारा 2 हो गया, y अक्ष पे क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद b अक्ष पे x का मान 4, y का मान 5, x का मान 4, बच्चों मान लेते हैं x का मान 4 यहाँ पे है और y का मान 5, y अक्ष पे 5 बच्चों मान लेते हैं हमारा यहाँ है, क्योंकि y अक्ष पे ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो यहाँ से 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5। तो यहाँ से देखिए यदि इसे हम मिलाएं तो यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से 5 को मिलाएंगे तो ये बिंदु हमारा कुछ जाके इस टाइप से यहाँ कटेगा। यानी बच्चों हमारा बिंदु B यहाँ पे हो गया, इसका मान क्या दिया है, 4,5 दिया है। अब इसी तरह हम बिंदु C खींचेंगे तो x अक्ष पे 6, y अक्ष पे 3। तो बच्चों मान लेते हैं x अक्ष पे 6 हमारा यहाँ पे है, ये बच्चों क्या हो गया हमारा x अक्ष पे 6, y अक्ष पे 3। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, मान लिए y अक्ष पे 3 हमारा यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे, इसे मिलाएंगे। तो यहाँ पे जब इसको मिलाएंगे तो देखिए 3 हमारा कहाँ तक जाएगा, x बराबर 6 तक, x बराबर 6 कहाँ तक जाएगा, y बराबर 3 तक। तो यहाँ पे बच्चों मिल गया, ये हमारा हो गया C का बिंदु, क्या हो गया 6,3 हो गया। अब क्या करेंगे, हम तीनों बिंदु को आपस में मिलाएंगे। तो देखिए A वाला बिंदु हमारा यहाँ पे है, B का बिंदु यहाँ पे है, C का बिंदु यहाँ पे है। तो यहाँ से बच्चों इसे क्या करेंगे, पहले A से मिलाएंगे, यानी A को B से मिलाएंगे, उसके बाद B को C से मिलाएंगे, C को लाके अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ से बच्चों देखिए अब क्या करेंगे, A को हम C से मिलाएंगे, यानी हमारा त्रिभुज क्या बनेगा बच्चों, इसे आप पहले ना ही मिलाएं। यानी हम क्या किए, A को B से मिला दिए, B को C से मिला दिए, C को A से मिला दिए। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया बच्चों, चित्र बन गया। अब डैश वाली लाइन को आप मिटा सकते हैं, हम बस आपको बता रहे थे कि किस तरह से हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों यहाँ से देखिए ये हमारा क्या आ गया, त्रिभुज ABC आ गया। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, त्रिभुज ABC किस शीर्ष से, 2,0 के शीर्ष से, 4,5 B के शीर्ष से, C का शीर्ष क्या है 6-3। और हमें इसे त्रिभुज ABC का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। यानी हमें क्या करना है बच्चों, इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस वाली लाइन को हम 4 से लाके मिला देंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आके 4 से टच हो गया। C को लाके हम किससे मिलाएंगे बच्चों, यहाँ पे 6 से, क्योंकि अभी हमें क्या लेना पड़ेगा, अभी हमें लेना पड़ेगा
लिमिट, इसलिए लिमिट को लेने के लिए हमें अच्छे से इस रेखा को मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका एरिया ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं बच्चों ये वाला हमारा y1 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, ये हमारा y3। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले पट्टी काटेंगे। तो पट्टी को बच्चों हम किस तरह काटेंगे, कुछ इस तरह काटेंगे जिससे हमारा आके किस पे मिले, ऊपरी सिरा वक्र से, निचली सिरा अच्छे से मिले। तो यहाँ भी बच्चों यदि हम पट्टी को इस तरह काट दें तो यहाँ से देखिए ऊपरी सिरा हमारा किससे टच है, वक्र से, निचली सिरा अक्ष से, और उस अक्ष से जिस पे हमारा बिंदु के निर्देशांक दिया है तो इसको x अक्ष पे है इसलिए इसकी लेंथ क्या मान लेंगे, dx। अब देखिए यहाँ 4 कामा ये क्या हो जाएगा 0 क्योंकि y अक्ष पे 0 है। इसको क्या लिखेंगे 6 कामा 0 क्योंकि y अक्ष पे क्या है बच्चों 0 है, x अक्ष पे 6 है। अब क्या करेंगे, इसका हम एरिया ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एरिया ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण नहीं दिया है, तो सबसे पहले y1 y2 y3 का क्या करेंगे, हम समीकरण ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया गया है त्रिभुज ABC में, क्या दिया है बच्चों, त्रिभुज AC में A का बिंदु दिया है, B का बिंदु दिया है, C का बिंदु दिया है। तो यहाँ से लिखेंगे A का बिंदु क्या है 2, 0, B का बिंदु क्या है 4, 5, C का बिंदु क्या है 6, -6, 3। अब बच्चों क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए AB है, पहले AB का समीकरण निकालेंगे, उसके बाद BC का समीकरण निकालेंगे, उसके बाद CA का समीकरण, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 समीकरण बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए AB के समीकरण को y1 माने हैं यानी y1 ज्ञात करेंगे तो AB आ जाएगा। BC के समीकरण को y2 माने हैं, y2 ज्ञात करेंगे तो BC आ जाएगा। y3 किसे माने हैं CA को, तो CA को ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों y3 आ जाएगा। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे y1, इसके लिए क्या चाहिए A और B के बिंदु चाहिए क्योंकि हमारा AB पे y1 स्थित है। तो यहाँ से आप लिखेंगे A, B के बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा A और B से जो बिंदु गया है ये हमारा क्या है, एक प्रकार का रेखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A B के बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो A B से कौन सी रेखा गई है, देखिए A B का नाम हम क्या रखे हैं y1। तो यानी यहाँ से देखिए हमारा रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या होता है x माइनस x1। बच्चों ये हमारा क्या होता है, रेखा का समीकरण होता है। आपको हम चैप्टर नंबर 6 में इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो हमारा दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला होता है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा y माइनस y1। तो यहाँ पे देखिए बच्चों बिंदु A का निर्देशांक दिया है 2, 0, बिंदु B का क्या दिया 4, 5। A B से निकाल रहे हैं यानी A का बिंदु लेंगे, A का बिंदु क्या है 2, 0 है। उसके बाद B का बिंदु लेंगे, B का बिंदु क्या है 4, 5 है। अब यहाँ से जब A का बिंदु लिए तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2। यहाँ पे बच्चों हम लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए, आपको लिखना नहीं है। क्या लिखेंगे x1 y1 और ये हमारा क्या है x2 y2। तो यहाँ पे देखिए y1 है, y1 का मान क्या है 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। इक्वल y2 का मान क्या है 5, यहाँ 5 लिखेंगे। y1 का मान क्या है 0, 0 लिखेंगे। अपान x2 का मान क्या है देखिए 4 है, 4 लिखेंगे। माइनस x1 का मान क्या है 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे। x माइनस x1 का मान क्या है बच्चों 2 है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। यानी जो A का बिंदु हो गए x1 y1 हो गया, जो बिंदु B हो गया वो हमारा x2 y2 हो गया। तो यहाँ से इसके निर्देश बिंदु रख दिए। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए y में से 0 को माइनस करेंगे y आएगा, 5 से 0 माइनस करेंगे 5, 4 से 2 माइनस करेंगे 2, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया x माइनस 2। अब देखिए बच्चों ए बी बिंदु का निकाल रहे थे, ए बी रेखा का हमारा क्या है y1। तो ये हमारा किसका मान आ गया y1 का, y1 बराबर क्या आ गया 5/2 x माइनस 2।
तो बच्चों ये हमारा y1 ज्ञात हो गया। अब क्या ज्ञात करेंगे y2। तो y2 किसकी हेल्प से ज्ञात करेंगे, b और c की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए b का हमारा बिंदु क्या दिया है, b का बिंदु दिया है 4, 5। सी का बिंदु क्या दिया है बच्चों, सी का बिंदु दिया है 6, 3। तो यहाँ पे बी और सी की हेल्प से हम रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो जिस तरह यहाँ लिखे हैं ऐसे यहाँ लिखेंगे, बी सी के बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण। फॉर्मूला बच्चों हमारा यही रहेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस y1। y1 ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 का मान क्या है, y1 का मान क्या है 5। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे इक्वल y2 माइनस y1। y2 का मान 3 है, y1 का मान क्या है बच्चों 5 है, अपान x2 माइनस x1। x2 का मान 6 है, x1 का मान क्या है 4 है। उसके बाद x माइनस x1। x1 का मान क्या दिया है बच्चों 4 दिया है, और इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए y माइनस 5, 3 में से 5 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बाई 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, x माइनस 4 हो गया। तो यहाँ से हमारा देखिए y माइनस 1 इक्वल 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -1 x माइनस 4, और इसे क्या करेंगे बच्चों हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 4 पॉजिटिव हो जाएगा, x निगेटिव, यानी क्या हो जाएगा माइनस माइनस का +4 प्लस माइनस का -x। हमें क्या चाहिए, y2 चाहिए। तो y को इधर रहने देंगे, बाकी उधर भेज देंगे। तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी हमारा 4 में क्या प्लस हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए हमारा क्या था y माइनस 5। तो यहाँ पे बच्चों हम y माइनस 1 लिख दिए थे, यहाँ जो कि हमारा y माइनस 5 ही रहेगा, यानी यहाँ पे हमारा क्या है 5 है। अब माइनस प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5। 5 में 4 प्लस कर देंगे 9, यहाँ क्या हो गया -x। अब बच्चों ये हमारा BC का ज्ञात कर रहे थे, तो BC की लंबाई हमारी क्या है y2, यानी यहाँ से हमारा y2 का मान क्या आ गया, 9 - x आ गया। तो बच्चों यहाँ से हम y1 ज्ञात कर लिए AB के बिंदु से होकर वाली रेखा के समीकरण के फार्मूले से। BC यानी y2 ज्ञात कर लिए BC के बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण का फार्मूला लगा के। अब क्या ज्ञात करेंगे, इसी तरह C और A के बिंदु का लगाकर हम क्या ज्ञात करेंगे, y3 का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको y3 का मान ज्ञात करते हैं। और यहाँ से बच्चों अभी हमें y1 y2 की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसे हम ऊपर यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों y1 का मान हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं, y2 इक्वल 9 - x यहाँ पे नोट कर दिए हैं। अब इसे आप नोट कर लीजिए, यहाँ से हम किसका मान ज्ञात करेंगे, y3 का। अब देखिए बच्चों हम y3 ज्ञात करेंगे। y3 हमारा किसका है, C और A की लंबाई है, यानी यहाँ से हम किसकी बिंदु लेंगे, C और A का बिंदु लेंगे। लिखेंगे C, A के बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। फार्मूला वही रहेगा y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो यहाँ से बच्चों हम C और A का बिंदु लेंगे। C का बिंदु हमारा क्या दिया है 6, 3। A का बिंदु क्या दिया है 2, 0, और इसकी हेल्प से क्या करेंगे बच्चों हम y3 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए y माइनस y1, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y1 का मान क्या दिया है 3 दिया है, इक्वल y2 माइनस y1। y2 का मान 0 है, y1 का मान क्या है बच्चों 3 है, अपान x2 माइनस x1। x2 का मान 2 है, x1 का मान क्या दिया है 6 दिया है, x माइनस x1। x1 का मान बच्चों क्या दिया है 6 दिया है। इसे सॉल्व करके क्या करेंगे, यहाँ से y3 ज्ञात करेंगे। तो y माइनस 3 इक्वल 0 से 3 माइनस करेंगे -3, 6 से 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा -4, क्योंकि 6 बड़ा है आगे माइनस, इसलिए क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 6। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस से हमारा माइनस कैंसिल, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4y माइनस 4 3 जा 12 इक्वल 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3x माइनस 3 6 जा 18। अब बच्चों हमें y का मान ज्ञात करना है, यानी y3 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से 4y इक्वल 3x माइनस 18 माइनस 12 इधर आके क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा। तो 4y इक्वल 3x
प्लस माइनस का माइनस, 18 में से 12 को माइनस करेंगे -6 आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4y इक्वल, देखिए दोनों में 3 कॉमन है, 3 को कॉमन करेंगे, x माइनस 3 2 जा 6। अब यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे तो 4 देखिए हमारा मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा, यानी 3/4, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो गया x माइनस 2। अब देखिए बच्चों हम सी ए का निकाल रहे थे, तो सी ए की लेंथ हम क्या माने हैं y3, यानी बच्चों यहाँ से हमारा y3 का मान क्या आ गया 3/4 x माइनस 2। अब देखिए यहाँ से बच्चों हमारा y1 भी ज्ञात हो गया, y2 भी और y3 भी। अब क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम y3 का मान कहाँ नोट कर लिए हैं, यहाँ पे y3 इक्वल क्या आया है 3/4 x माइनस 2। तो यहाँ से देखिए y1 y2 y3 तीनों का मान हम ज्ञात करके नोट कर लिए हैं। तो यहाँ से बच्चों अब हम क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी हमें जो एरिया ज्ञात करना है उसे हम ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल, देखिए छायांकित भाग हमारा बीच वाला है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है ए बी सी, इसके बीच का एरिया ज्ञात करना है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए ये y1 है, ये वाली रेखा y2 है, ये वाली रेखा y3 है। बच्चों हम आपको बताए हैं यदि आप y1 का रेखा का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी y1 का समाकलन करेंगे, तो y1 के नीचे पूरा यहाँ तक का पूरे पार्ट का एरिया निकलेगा। y2 निकालेंगे तो y2 देखिए b से लेके c तक, यानी ये वाली लंबाई ये वाली लंबाई, इसके बीच का पूरा एरिया निकलेगा। यदि आप y3 ज्ञात करेंगे तो y3 a से लेके c, इसके नीचे का पूरा यहाँ तक का एरिया निकलेगा। और हमें क्या चाहिए, हमें केवल ये बीच वाला एरिया चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, y1 को निकालेंगे, y2 को निकालेंगे, उसके बाद इसमें से क्या करेंगे y3 का एरिया माइनस कर देंगे, तो देखिए हमारा बीच का एरिया पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए y1 को ज्ञात करेंगे तो पूरा यहाँ तक ज्ञात हो जाएगा, y2 को ज्ञात करेंगे तो ये वाली लेंथ इसके बीच पूरा यहाँ तक ज्ञात होगा। अब देखिए बच्चों ये दोनों एरिया भी हमारा ज्ञात हो गया है, लेकिन हमें इन दोनों को नहीं ज्ञात करना है, बस बीच वाला। तो यदि y3 ज्ञात करेंगे तो ये पूरा नीचे y3 के नीचे ये वाला एरिया है ये ज्ञात हो जाएगा। तो y1 y2 निकाल के यदि उसमें से y3 को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया हमारा अलग हो जाएगा और हमारा बीच वाला एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y1 y2 का एरिया निकालेंगे, उसके बाद इसमें से जो नीचे वाला भी ज्ञात हो गया है ये हमारा y3 का एरिया है, y3 का एरिया घटा देंगे। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, पहले क्या लिखेंगे y1 का निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे dx है, यानी आगे y1 हो जाएगा और यहाँ पे dx हो गया। अब y1 का लिमिट क्या है, देखिए y1 यहाँ से स्टार्ट है b तक गया है, b का बिंदु क्या है 4,0, यानी 2 से लेके 4 तक। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा बच्चों 2 से लेके 4 तक। इसमें क्या प्लस करेंगे, y2 का निकाल के प्लस करेंगे, y2 का लेंगे तो y2 dx। अब y2 का बिंदु देखिए b वाला यहाँ पे आके मिला है, c वाला यहाँ, क्योंकि BC की लेंथ ही y2 है। तो यहाँ 4 से लेके कहाँ तक गए हैं बच्चों 6 तक, यानी इसका लिमिट क्या हो जाएगा 4 से 6 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4 से 6। अब y1 ज्ञात किए तो पूरा यहाँ तक ज्ञात हुआ, y2 ज्ञात कर लिए तो इन दोनों रेखाओं के बीच यहाँ तक ज्ञात हुआ। अब y3 हमारा एक्स्ट्रा ज्ञात हो गया है, क्योंकि हमें केवल बीच का एरिया चाहिए था। तो यहाँ पे y3 ज्ञात करेंगे, तो y3 ज्ञात करेंगे तो इसके नीचे का ज्ञात होगा यहाँ तक, इसको क्या करेंगे बच्चों माइनस कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे y3 dx। अब y3 का लेंथ क्या है, देखिए y3 हमारा c और a का है, a और c का, तो a का हमारा 2,0 है, c का हमारा 6,0, यानी 2 से लेके कहाँ तक बच्चों 6 तक। तो यहाँ पे लिमिट क्या लिखेंगे 2 से लेके 6 तक। और अब क्या करेंगे, इसका ही समाकलन कर देंगे तो केवल त्रिभुज ABC का हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन 2 to 4, y1 का मान बच्चों क्या आया है, तो यहाँ से देखिए y1 का मान आया है 5/2 x माइनस 2, और यहाँ पे हमारा हो गया dx प्लस 4 to 6 y2 का मान क्या आया है 9 - x, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया dx माइनस y2 2 से लेके 6 तक लिमिट हमारा दिया है y3 का मान क्या आया है 3/4 x माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो गया dx, और इसे क्या करेंगे बच्चों अब हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए इसमें हमारा 5/2 कांस्टेंट है, 5/2 को कॉमन कर लेंगे, लिमिट 2 to 4, यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 2 dx प्लस
यहाँ पे क्या दिया बच्चों, लिमिट 4 to 6 9 माइनस एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे 3/4 कांस्टेंट है, 3/4 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, इंटीग्रेशन 2 to 6 x माइनस 2 डी एक्स, और इसे क्या करेंगे बच्चों, समाकलन निकाल के सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया, 5/2 कॉमन है, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। x का समाकलन क्या होगा बच्चों, x की पावर 1 है, कि हम जानते हैं x की पावर n dx के समाकलन का फार्मूला होता है x की पावर n बाई n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी 1 में 1 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2। बच्चों ये आपको हम समाकलन में ये सब फार्मूला पढ़ा चुके हैं। बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे, 2 का समाकलन क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिमिट क्या दिया, देखिए 2 से 4 दिया है, तो यहाँ पे इसका लिमिट क्या लगा देंगे, 2 से लेके 4 तक, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 9 में dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हमारा कांस्टेंट हो गया, dx का समाकलन क्या होता है, x, यानी क्या हो गया 9x, बीच में माइनस है, x का समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे लिमिट क्या दिया, 4 से लेके 6 तक, तो लिमिट क्या लिख देंगे, 4 से 6, माइनस है, माइनस लगाएंगे, 3/4 हमारा कांस्टेंट है, 3/4 को कॉमन किए हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए x की पावर क्या है, 1 में 1 ऐड कर देंगे, x की पावर स्क्वायर बाई 2, यानी बच्चों यहाँ से इसका समाकलन क्या हो गया, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 हमारा कांस्टेंट है, dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx का समाकलन x हो जाएगा, और लिमिट क्या दिया है, 2 से लेके 6 तक, तो लिमिट क्या लिख देंगे बच्चों, 2 से 6, और इसे ही अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5/2, देखिए x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 जा 16 यानी 8 आ जाएगा, माइनस x की जगह 4 रखेंगे, 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बीच में माइनस लगाएंगे। अब लोअर लिमिट 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, माइनस x की जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। उसके बाद बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट 6 रखेंगे, तो x की जगह 6 रखेंगे तो 9 6 जा 54, माइनस x की जगह 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 36 में 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, बीच में माइनस लगाएंगे। अब x की जगह 4 रखेंगे, 9 4 जा क्या हो जाएगा, 36, माइनस 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब क्या सॉल्व करेंगे इसे, तो क्या है देखिए, -3/4, यहाँ पे पहले अपर लिमिट 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 36, 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 18 आ जाएगा, -6 रखेंगे, 6 2 जा क्या हो जाएगा, 12, बीच में माइनस। अब अपर लिमिट रखेंगे 2, लोअर लिमिट, सॉरी बच्चों ये लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा, माइनस x की जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, हमारा 4 हो गया। इस तरह हम क्या रखें, पहले अपर लिमिट रखें, उसके बाद लोअर लिमिट, और सबके बीच में बच्चों क्या लगता है, माइनस का साइन लगता है, ये आपको हम समाकलन जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बता चुके हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 5/2, देखिए 8 से 8 माइनस करेंगे 0, 4 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा, -2, क्योंकि -4 बड़ा है, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 54 में से 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 36, यानी 54 में से 18 को माइनस कर देंगे तो हमारा 36 आ जाएगा, बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे। अब 36 में से 8 माइनस करेंगे तो 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, यहाँ पे क्या बचा 2, यानी क्या आ गया बच्चों, 28 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया गया है, -3/4, यहाँ पे 18 में से 12 को माइनस करेंगे 6 आएगा, -4 में से 2 को माइनस करेंगे -2, और ये माइनस माइनस मिलके +2 हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 5/2, 0 में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा, प्लस 36 में से 28 माइनस करेंगे, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, यहाँ पे 36 से 28 माइनस करने पे बच्चों हमारा क्या आ गया, 8 आ गया, -3/4, 6 में 2 मल्टीप्लाई
2 ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 6 में 2 ऐड करने पे हमारा क्या आ गया 8 आ गया। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 5 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 8 माइनस 2 3 जा क्या हो गया 6, 8 में 5 को प्लस करेंगे क्या आएगा 13, इसमें से क्या माइनस करेंगे 6, 13 में से 6 को माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 7, और इसका मात्रक क्या लगाएंगे वर्ग इकाई। और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आया है 7 वर्ग इकाई। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, समाकलन द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, 0, 4, 0 और 4, 4 है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा त्रिभुज का शीर्ष क्या दिया है 1, 0, 4, 0, 4, 4 और हमें समाकलन की सहायता से क्या करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, ये हमारा ए का शीर्ष हो गया, क्या हो गया 1, 0, ये हमारा बी का शीर्ष हो गया 4, 0 और ये हमारा सी का शीर्ष 4, 4, यानी इस तरह से हमारा त्रिभुज क्या बन गया ए बी सी। और हमें क्या करना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे चित्र बनाएंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया अक्ष हो गया, ये एक्स हो गया, ये हमारा एक्स डैश हो गया और ये y हो गया, ये हमारा बच्चों क्या हो गया y डैश हो गया। ये हमारा चित्र बन गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा a का शीर्ष क्या दिया है, a का शीर्ष 1, 0 यानी x अक्ष पे 1 y अक्ष पे 0। तो x अक्ष पे बच्चों 1 हमारा बच्चों मान लेते हैं यहाँ कहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया 1, 0 हो गया और इसका नाम क्या है a है। उसके बाद b x अक्ष पे y, x अक्ष पे 4 y अक्ष पे 0। तो मान लेते हैं बच्चों x अक्ष पे हमारा 4 कहाँ है, हम मान लेते हैं x अक्ष पे 4 हमारा यहाँ है 1 2 3 और ये हमारा 4। तो यहाँ पे y का मान 0 है यानी 4, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए c अक्ष पे क्या है 4, 4 है। बच्चों अभी आप यहाँ पे केवल y अक्ष का मान मत लिखिए, बस ये लिख दीजिए कि x अक्ष पे हमारा ये 1 हो गया, y x अक्ष पे ये हमारा 4 हो गया। अब यहाँ पे x अक्ष पे हमारा क्या है 4, 4 यानी x अक्ष पे ही क्या रहेगा बच्चों यहीं पे हमारा 4 रहेगा और y का मान क्या दिया है 4 दिया है। अब ये हम x अक्ष का दिखा दिए। अब y1 पे देखिए क्या है y अक्ष पे हमारा x का मान 0, तो y पे यहाँ पे हमारा 0 होगा यानी 0, 0 इस x के लिए भी 0 यहीं पे है, y के लिए भी 0 यहीं पे है। अब y अक्ष पे 0 तो फिर से 0 हमारा यही है, y अक्ष पे 4 तो मान लेते हैं बच्चों y अक्ष पे 4 हमारा यहाँ है। अब इसकी हेल्प से क्या करेंगे हम इसका त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों a का निर्देशांक क्या है 1, 0 यानी x अक्ष पे 1 y अक्ष पे 0, तो यहाँ पे ही हमारा 1, 0 बन रहा है। उसके बाद b का क्या है 4, 0 तो b पे देखिए x का मान 4 यहीं पे है, y का मान भी 0 इसी अक्ष पे यानी 4, 0 हमारा यहाँ हो गया। c क्या है 4, 4 तो यहाँ पे देखिए x अक्ष पे 4 है y अक्ष पे 4, तो इसको क्या करेंगे बच्चों हम मिलाएंगे। तो यहाँ से हमें मिलाने पे कहाँ पे दोनों लाइन मिलेगी, तो देखिए दोनों लाइन हमारा यहाँ पे मिलेगी। तो ये हमारा क्या हो गया 4, 4 यानी सी बिंदु का हमारा निर्देशांक हो गया। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा क्या हो गया सी हो गया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया। नाम रख देंगे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी। अब यहाँ से क्या करेंगे त्रिभुज को हम मिला देंगे। पहले ए को बी से मिलाएंगे, उसके बाद बी को सी से मिलाएंगे, उसके बाद सी को लाके किससे मिला देंगे बच्चों ए से। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बन गया। हमें क्या करना है इसी का एरिया ज्ञात करना है यानी इसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों हम सबसे पहले पट्टी को काटेंगे। पट्टी को इस तरह काटेंगे कि ऊपरी सिरा वक्र से, निचली सिरा अक्ष से और उस अक्ष से टच हो जिस पे हमारा बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए वक्र से हमारा ऊपरी सिरा टच है, अक्ष से हमारा निचली सिरा। ये हमारा एक्स अक्ष पे है इसलिए इसकी लेंथ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब हमें क्या करना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कोई समीकरण नहीं दिया है, तो पहले a और b की हेल्प से हम क्या करेंगे इसका हम मान ज्ञात करेंगे यानी यहाँ से हम सरल रेखा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 1 यानी हमारा a और b से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण।
नहीं तो बच्चों हम आपको क्या बताए थे, आपको बताए थे यदि आप ये वाला लंबाई का ज्ञात करेंगे तो इसके नीचे का पूरा यहाँ तक का क्षेत्रफल आएगा। यदि हम ए बी निकालेंगे तो यहाँ से क्षेत्रफल नहीं निकाल मिलेगा, क्योंकि ए बी निकालने का मतलब इसके नीचे का एरिया निकलेगा और हमें इसका एरिया चाहिए। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। जब ए सी निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे तो यहाँ तक का क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो क्या निकालेंगे, ए कामा सी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। बच्चों यहाँ पे ए और सी बिंदु हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब ए सी से निकालेंगे तो पूरा इसके नीचे का एरिया यहाँ तक का हमें ज्ञात हो जाएगा और हमें पूरा यहाँ तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए का बिंदु क्या दिया है 1,0, सी का बिंदु क्या दिया है 4,4 और हम जानते हैं दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और यहाँ पे क्या होता है x माइनस x1। तो यहाँ से क्या करेंगे, मान को रख के हम सॉल्व करेंगे। ये बच्चों हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखिए y माइनस y1 का मान क्या है 0 है, y2 माइनस y1, y2 का मान 4 है, y1 का मान क्या है 0 है, अपान x2 माइनस x1, x2 का मान क्या है 4 माइनस x1 का मान क्या है 1, x माइनस x1 का मान क्या दिया है बच्चों 1 दिया है। यानी ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है, ये y2 है। तो यहाँ से इसकी जगह पे हम मान को पुट कर दिए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो y माइनस 0, 4 y में से 0 को माइनस करेंगे y आएगा, 4 में से 0 को माइनस करेंगे 4, 4 से 1 माइनस करेंगे 3 और यहाँ पे हमारा क्या हो गया x माइनस 1 और ये क्या हो गया बच्चों, हमारा y का मान ज्ञात हो गया। तो y हम किसे माने, a और c के लंबाई, यानी यहाँ से ये हमारा क्या हो गया y। तो y बराबर बच्चों क्या आ गया 4/3 x माइनस 1, इसे क्या मान लेते हैं हम, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन। देखिए छायांकित भाग, पहले हम क्या लिए हैं dx लिए हैं, तो यहाँ पे dx लेंगे तो इसके आगे क्या हो जाएगा y, लिमिट क्या लेंगे, a और c का समीकरण निकाले हैं। देखिए a हमारा 1,0 है, c हमारा कहाँ है 4,0, यानी कहाँ से हमें कहाँ तक जाना है 1 से लेके 4 तक। देखिए 1 से 4 तक लेंगे तो ये बीच का पूरा एरिया ज्ञात हो जाएगा। लिमिट क्या लेंगे 1 से 4 और यहाँ पे y dx, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 4 y बच्चों क्या है AC और देखिए यहाँ से y का मान क्या आया है 4/3 x माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो गया dx और इसे ही क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम मान को निकालेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1 to 4/3 x माइनस 1 और यहाँ पे हमारा क्या हो गया dx और इसी को क्या करेंगे बच्चों, अब हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए 4/3 हमारा कांस्टेंट है, 4/3 को कॉमन कर लेंगे, इसका क्या करेंगे समाकलन, x का समाकलन क्या होगा x² 2 होगा माइनस 1 dx, dx का क्या होता है बच्चों x होता है, तो यहाँ पे 1 का क्या हो गया dx हो गया। लिमिट क्या दिया है 1 से 4। अब एक बार क्या करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो यहाँ से हो जाएगा 4/3। देखिए x की जगह पहले 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 माइनस x की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे, बीच में माइनस। अब लोअर लिमिट 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 अपान 2 माइनस x की जगह क्या रखेंगे बच्चों 1 रखेंगे और इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, यानी माइनस 1/2 आएगा क्योंकि 2 हमारा बड़ा हो जाएगा। तो माइनस माइनस मिलके प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9/2 और यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे 6। यहाँ पे देखिए 3 से 2 में मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ गया 6 और इसका मात्रक क्या लिख देंगे, वर्ग इकाई। और यही क्या हो गया बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर।
तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, समाकलन द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण y इक्वल 2x प्लस 1, वाई इक्वल 3x प्लस 1 और x बराबर 4 है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा देखिए क्या दिया है, त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण दिया है, 3 समीकरण दिया है, y बराबर 2x प्लस 1, वाई बराबर 3x प्लस 1, x बराबर 4 और हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों हम जानते हैं त्रिभुज हमारा कैसे बनता है, प्रतिच्छेद बिंदु। यदि हमारा त्रिभुज बन रहा है तो देखिए ये हमारा एक प्रतिच्छेद बिंदु, ये प्रतिच्छेद बिंदु, ये प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा प्रतिच्छेद बिंदु ना देखिए हमारा समीकरण दिया है। तो सबसे पहले इन तीनों समीकरण की हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज के तीनों प्रतिच्छेद बिंदु का मान ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद उसका चित्र बना के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, इसके प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहाँ पे देखिए 3 समीकरण, पहला क्या दिया, y इक्वल 2x प्लस 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है y इक्वल 3x प्लस 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तीसरा दिया है x बराबर 4, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब बच्चों हमें 3 प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण 1, 2 का प्रयोग करके पहला प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, समीकरण नंबर 2 और 3 का प्रयोग करके दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, उसके बाद समीकरण 1 और 3 का प्रयोग करके तीसरा प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों, पहला प्रतिच्छेद बिंदु। तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया, y इक्वल 2x प्लस 1, समीकरण 2 क्या दिया, y इक्वल 3x प्लस 1। यहाँ पे देखिए बच्चों y के इक्वल है, जब ये पक्ष हमारा बराबर है तो ये पक्ष भी आपस में बराबर, तो यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल 3x प्लस 1। कहाँ से किए बच्चों, क्योंकि y हमारा y के बराबर तो 2x प्लस 1 हमारा 3x प्लस 1 के बराबर। तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस से ये हमारा प्लस 1 इधर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा -1 हो जाएगा तो हमारा कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x इक्वल क्या आ गया, 3x। अब यहाँ से बच्चों यदि हम 3x को इधर लाएं तो 2x 3x इधर आके -x हो जाएगा इक्वल 0, यानी 2x प्लस 3x इधर आके क्या हो गया, -3x इक्वल 0। 3x में से 2x माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, -x इक्वल 0। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा, 0। यानी बच्चों यहाँ से हमारा x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। और जब x का मान 0 आ गया तो यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए समीकरण 1, 2 का प्रयोग करके x का मान 0, तो चाहे समीकरण 1 से y का मान निकाल लें या फिर समीकरण नंबर 2 से। बच्चों हम समीकरण नंबर 1 से निकाल लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से हमारा क्या दिया है, देखिए y बराबर दिया है 2x प्लस 1, तो यहाँ से y इक्वल x का मान 0 आया है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 0 प्लस 1, यानी y का मान बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से पहला प्रतिच्छेद बिंदु हमारा क्या आ गया, तो ये बच्चों हमारा पहला प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। प्रतिच्छेद बिंदु कैसे लिखते हैं, x कामा y, x का मान 0 आया है, y का मान 1 आया है, यानी पहला प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया, 0 कामा 1। अब क्या करेंगे बच्चों, हम दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, पहला निकाले हैं 1, 2 की हेल्प से, दूसरा निकालेंगे 2 और 3 की हेल्प से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 व 3 से। तो समीकरण नंबर 2 और 3 में देखिए 2 दिया है y इक्वल 3x प्लस 1 और 3 क्या दिया है, x इक्वल 4। यानी बच्चों यदि हम समीकरण नंबर 2 में x बराबर 4 को पुट कर दें तो देखिए समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, y इक्वल 3x प्लस 1। यहाँ पे समीकरण नंबर 3 x बराबर 4 पुट कर दें, यानी y इक्वल 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। तो y का मान क्या आएगा, 3 4 जा 12, 12 में 1 प्लस कर देंगे 13, यानी दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु बच्चों हमारा क्या आ गया। यहाँ से लिखेंगे दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु, फार्मूला होता है x कामा वाई, x का मान क्या लिए थे, 4 लिए थे, तो y का मान क्या आया है 13, यानी बच्चों दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु आ गया 4 कामा 13। अब यहाँ से क्या करेंगे, तीसरा प्रतिच्छेद बिंदु, देखिए 1 2 की हेल्प से पहला निकालें, 2 और 3 की हेल्प से दूसरा निकालें, अब 1 और 3 की हेल्प से क्या करेंगे, तीसरा निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 व 3 से x बराबर 4 3 में दिया है, तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, y इक्वल 2x
+1। तो यहाँ से x का मान क्या रखेंगे समीकरण नंबर 3 से 4। तो यहाँ से 4 2 जा 8 हो जाएगा +1। 8 में 1 प्लस कर देंगे 9। यानी बच्चों तीसरा प्रतिच्छेद बिंदु हमारा क्या आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा तीसरा प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा x कामा y। x का मान क्या रखे थे 4 रखे थे, तो y का मान क्या आया है 9। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा त्रिभुज के तीनों प्रतिच्छेद बिंदु का मान ज्ञात हो गया। पहला क्या हो गया 0 कामा 1, दूसरा हो गया 4 कामा 13, तीसरा हो गया 4 कामा 9। अब इन तीनों प्रतिच्छेद बिंदु की हेल्प से क्या करेंगे बच्चों, हम त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। तो पहले आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऊपर प्रतिच्छेद बिंदु हमारा क्या आया है। तो यहाँ से बच्चों प्रतिच्छेद बिंदु आया है। पहला आया है 0 कामा 1, तो यहाँ लिख लिए 0 कामा 1। दूसरा क्या आया है 4 कामा 13, तो यहाँ पे लिख दिए 4 कामा 13। तीसरा आया है 4 कामा 9, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 4 कामा 9। और इसकी हेल्प से क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा इसका चित्र कैसे बनेगा, ये देखिए हमारा y अक्ष हो गया और ये हमारा x अक्ष। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ x डैश, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ y डैश। तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया, जिसका शीर्ष क्या होगा 0 कामा 0, ये इसका बिंदु हो गया। अब पहला क्या है 0 कामा 1, यानी x का मान 0, y का मान 1। तो x का मान 0 यहीं पे होगा, y का मान बच्चों 1 हमारा यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 0 हो गया। x का मान 4, y का मान 13। x का मान 4 बच्चों यहाँ पे हम मान लेते हैं और y का मान 13 हम यहाँ मान लेते हैं, या फिर इसे थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें y का मान 9 भी लेना है। तो यहाँ पे बच्चों y का मान क्या ले लिए हम, देखिए यहाँ पे हम क्या ले लिए 13, यानी x का मान 4 पे y का मान क्या लेंगे बच्चों, ऊपर 13 लेंगे। अब यहाँ से x का मान क्या है 4 है, x का मान 4 हमारा यही है, तो y का मान क्या आया है 9। और बच्चों 9 हमारा 13 के नीचे होगा, यानी यहाँ पे हम क्या ले लिए 9। अब इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे मिलाएंगे, ये 4 है, ये 9, तो यहाँ पे कहीं बच्चों हमारा क्या होगा 4 कामा 9 होगा, क्योंकि जब इसे इस तरह मिलाएंगे और इसे ऊपर, तो यहाँ पे जाके हमारा मिलेगा 4 कामा 9 यहाँ होगा। इसको मिलाएंगे 13 से, तो यहाँ पे देखिए 13 यहाँ जाएगा 4 यहाँ, यानी यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 4 कामा 13, ये हमारा आ जाएगा, अगला बिंदु आ जाएगा। और हमारा अगला क्या दिया है 0 कामा 1, तो 0 यहाँ है 1 यहाँ है, 0 को मिलाएंगे 1 को मिलाएंगे, तो बच्चों ये हमारा आके यहीं पे मिलेगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 0 कामा 1 हो जाएगा। सॉरी बच्चों, इसे जब हम मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा 0 है और यहाँ 1, ये चूंकि हमारा 1 यहाँ पे है इसलिए इसका मान हम क्या लेंगे, इसका निर्देशांक ले लेंगे 0 कामा 1, यानी यहाँ पे हमारा x का मान 0 होगा, y का मान 1 होगा। तो ये हमारा बिंदु हो गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों बिंदु को आपस में हम मिलाएंगे। इसका नाम रख लेते हैं a, इसका नाम रख लेते हैं b, इसका नाम रख लेते हैं c। a को पहले b से मिलाएंगे, b को c से मिलाएंगे और c को लाके किससे मिला देंगे, a से। तो इस तरह से देखिए ये हमारा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। और हमें इस त्रिभुज का ही क्या करना है बच्चों, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अब पहले इसको लाके यहाँ से मिलाएंगे, यानी इस रेखा को यहाँ ले जाके मिला देंगे और इस रेखा को बच्चों कहाँ मिलाएंगे 9 से, यानी 9 हमारा यहाँ है तो 9 को यहाँ से ले जाके मिला देंगे। और हमें बीच का क्या करना है, एरिया ज्ञात करना है। क्यों बच्चों हम इसको इस तरह मिलाएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें लिमिट की आवश्यकता होगी और जब हमारा अच्छे से ये मिलेगा तभी हम लिमिट को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका एरिया ज्ञात करने से पहले हम क्या काटेंगे, पट्टी। तो बच्चों पट्टी को हम कुछ इस तरह से काटेंगे जिससे उसका ऊपरी सिरा वक्र से टच हो, निचली सिरा अक्ष से, और उस अक्ष से जिस पे हमारा बिंदु का निर्देशांक दिया हो। तो यहाँ पे देखिए बिंदु का निर्देशांक y अक्ष पे है इसलिए y अक्ष पे टच हुआ। अब y अक्ष पे है इसलिए इसका लेंथ क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए देखिए इसे क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पे बी सी की लेंथ को क्या मान लें बच्चों, x1 मान लें और यहाँ से AC के लेंथ को x2 मान लें,
तो यहाँ से ए बी बचा, इसे क्या मान लेंगे x3। और हमें बीच का एरिया ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x1 को ज्ञात करेंगे तो ये इसके नीचे पूरा यहाँ तक का एरिया ज्ञात हो जाएगा। x2 ज्ञात करेंगे तो इसके नीचे पूरा यहाँ तक का एरिया, और हमें केवल बीच का एरिया चाहिए, तो x3 ज्ञात करेंगे तो इसके नीचे यहाँ तक का एरिया। यानी x1 और x2 के एरिया को निकाल के x3 का एरिया माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारा बीच का क्षेत्रफल बचेगा। अब सबसे पहले हम x1, x2, x3 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से पहले क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, x1। तो देखिए x1 हमारा BC है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, B, C से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, B, C से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। क्योंकि देखिए बच्चों, ये हमारा क्या एक प्रकार का रेखा ही है और हमें उस रेखा का समीकरण निकालना है, इसलिए यहाँ पे रेखा के समीकरण का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और यहाँ पे x माइनस x1। तो B और C से जा रहा है, तो B का क्या दिया है बिंदु, तो देखिए B का बिंदु दिया है 4, 13। यहाँ पे भी देखिए B का बिंदु क्या है, 4, 13 है, 13 लिखेंगे। उसके बाद C का बिंदु क्या है, C का बिंदु है 4, 9, और यहाँ पे रख के इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस y1, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। y1 का मान क्या है 13, यहाँ 13 लिखेंगे। y2 का मान क्या है बच्चों 9 है, माइनस y1 का मान क्या है 13, अपान x2 का मान क्या है 4, x1 का मान क्या है 4, x माइनस x1 का मान क्या है बच्चों 4 है, और इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस 13, 9 में से 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा -4, अपान 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 4। और अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं पूरा पार्ट 0, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x, माइनस माइनस मिलके प्लस, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16। अब बच्चों -4x को इधर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल 16। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16। तो बच्चों यानी x आया। B और C का निकाल रहे थे, B और C का हम क्या माने हैं x1, यानी यहाँ से x1 का समीकरण क्या आ गया बच्चों, x1 इक्वल 4 आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब हम x2 निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, x3 निकालेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा x1 इक्वल क्या आया है, 4 आया है। अब क्या निकालेंगे, हम x2 निकालेंगे। तो बच्चों हमें x2 निकालने के लिए देखिए x2 का बिंदु क्या है, A और C है, यानी हमें किसका लेना पड़ेगा बिंदु, यहाँ पे A और C का लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे A का हमारा बिंदु क्या दिया है, A का बिंदु हमारा दिया गया है, देखिए A का बिंदु है 0, 1, और यहाँ पे C का बिंदु क्या है 4, 9। तो A C की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, x2 निकालेंगे। तो y माइनस y1 का मान क्या है 1 है, y2 माइनस y1, y2 का मान 9 है, y1 का मान क्या है 1 है, अपान x2 का मान 4 है, x1 का मान क्या है 0, x माइनस x1 का मान क्या है बच्चों 0 है। इसे सॉल्व करेंगे तो y माइनस 1 इक्वल 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 अपान 4, और यहाँ पे हमारा x से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। 4 2 जा 8, और हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस 1 अपान, देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में आके क्या कर देगा, डिवाइड, इक्वल x, यानी यहाँ से x बराबर क्या आ गया बच्चों, y माइनस 1 अपान 2। अब देखिए ए सी का ज्ञात कर रहे थे, ए सी का लेंथ हम x2 माने हैं, इसलिए ये हमारा किसका मान आ गया, x2 का। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, हमारा x2 क्या आया है, y माइनस 1 अपान 2। तो बच्चों यहाँ से आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम क्या निकालेंगे, x3 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, x3, और x3 हम किसके लेंथ माने हैं, a और b का। तो यहाँ से हम किसका बिंदु लेंगे, a और b का बिंदु लेंगे। तो a का बिंदु हमारा क्या दिया है 0, 1, b का बिंदु क्या दिया है, b का बिंदु बच्चों हमारा दिया है 4, 13। तो यहाँ पे क्या लेंगे 4, 13, और इसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम x3 का मान ज्ञात करेंगे। तो y माइनस y1 क्या है, देखिए हमारा y1 1 है, y2 क्या है 13, माइनस y1 क्या है 1, अपान x2 हमारा क्या है 4 है, x1 क्या है बच्चों 0 है,
x माइनस x1 का मान क्या है 0, इसे सॉल्व करेंगे तो y माइनस 1, 12 में से 1 माइनस 13 में से 1 माइनस कर देंगे 12 आ जाएगा, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, और यहाँ पे x से 0 माइनस करेंगे x ही आएगा। तो यहाँ से बच्चों देखिए हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इक्वल 4 3 जा 12 यानी 3 आ गया, और यहाँ पे x हमें, तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा y माइनस 1, 3 देखिए हमारा मल्टीप्लाई में आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो बच्चों ये देखिए हमारा ए बी का निकाले हैं, तो ए बी का लेंथ हम क्या माने हैं x3, इसलिए यहाँ से x3 बराबर क्या आ गया, y माइनस 1 अपान 3। तो बच्चों यहाँ से देखिए x1 भी आ गया, x2 भी और x3। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा x3 क्या आया है, x3 इक्वल आया है y माइनस 1 अपान 3, और हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये हमारा x2 है, यदि हम x2 को ज्ञात करेंगे तो इसके नीचे यहाँ तक ज्ञात होगा। ये हमारा सॉरी बच्चों ये x1 है, x1 ज्ञात करेंगे तो यहाँ तक का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। ये x2 है, x2 इसको ज्ञात करेंगे तो इसके पूरे नीचे यहाँ तक का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। x3 ज्ञात करेंगे तो इसके नीचे का यहाँ तक, यानी जो रेखा का निकालते हैं उसके नीचे का पूरा एरिया ज्ञात हो जाता है। और देखिए बच्चों हमें केवल ट्रायंगल का चाहिए, त्रिभुज का, तो इसमें से क्या करेंगे, x1 और x2 को प्लस करके x3 यानी नीचे वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तो ये बीच वाला पार्ट x1 और x2 हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी बच्चों क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए x1 और x2 का प्लस करके उसमें से x3 यानी इसके नीचे का पार्ट माइनस कर देंगे, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, देखिए पहले क्या लिखेंगे, x1 का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 9 से लेके 13, क्योंकि x1 का लेंथ कहाँ से है, देखिए यहाँ पे हमारा c से लेके b तक, तो 9 से लेके 13 तक, यहाँ पे लिखेंगे 9 से लेके 13 तक। और यहाँ पे देखिए हमारा dy है, तो यहाँ पे जब dy लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, x1, और ये हमारा x1 है। इसमें क्या प्लस करेंगे, x2 dy। अब x2 का लेंथ क्या है, देखिए x2 हमारा कहाँ से कहाँ तक, a से c तक, तो a से लेके यहाँ तक c के बीच की लेंथ क्या है, देखिए 1 से लेके 9 तक लिमिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से 9 तक। अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे, x3, तो यानी x3 dy को माइनस करेंगे। x3 का लिमिट क्या है, देखिए x3 हमारा bc का है, c से b, c हमारा कहाँ से है, 0 9 से 0 13 तक, यानी यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, 9 से लेके 13 तक। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे मान रख के हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 9 to 13, x1 का मान क्या आया है 4, यहाँ पे हो गया dy, प्लस इंटीग्रेशन 1 to 9, x2 का मान क्या है, आया है y माइनस 1 अपान 2, माइनस इंटीग्रेशन 9 to 13, x3 का मान क्या आया है, y माइनस 1 अपान 3, और यहाँ पे क्या हो गया, dy। अब क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों इसका हम समाकलन करेंगे। तो देखिए 4 कांस्टेंट है, 4 को कॉमन करेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन dy, लिमिट क्या दिया है 9 से लेके 13 तक, प्लस 1/2 कॉमन है, कांस्टेंट कॉमन कर लेंगे, लिमिट क्या हो जाएगा 1 to 9, y माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, dy हो जाएगा, माइनस है बीच में माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन 9 to 13। अब देखिए 1/3 हमारा कांस्टेंट है, तो 1/3 को क्या कर लेंगे बच्चों, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा y माइनस 1 dy, और इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, 4, देखिए हमारा dy का समाकलन क्या होता है, y होता है, लिमिट क्या दिया 9 to 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 to 13, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, 1/2, यहाँ पे देखिए y का समाकलन क्या होता है, y²/2, 1 में dy से मल्टीप्लाई करेंगे तो dy का क्या हो जाएगा y, और लिमिट क्या दिया 1 to 9, तो यहाँ पे लिमिट 1 to 9, माइनस है माइनस लगाएंगे, 1/3 बच्चों हमारा क्या है, कांस्टेंट कॉमन है, तो यहाँ कॉमन किए हैं, y का क्या हो जाएगा, y²/2, माइनस 1 में dy से मल्टीप्लाई करेंगे, dy का क्या हो जाएगा y, और इसका लिमिट क्या दिया है 9 to 13, तो यहाँ पे लिमिट क्या लिख देंगे 9 to 13। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो
तो यहाँ से देखिए पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। y की जगह अपर लिमिट रखेंगे 13, बीच में माइनस, लोअर लिमिट 9 प्लस 1/2। y की जगह अपर लिमिट 9, तो 9 का स्क्वायर 81/2 माइनस y की जगह क्या रखेंगे 9, बीच में माइनस। अब यहाँ पे लोअर लिमिट 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस y की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे। और यहाँ पे क्या है बच्चों माइनस 1/3। देखिए पहले अपर लिमिट 13 रखेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे 169/2 माइनस y की जगह क्या रखेंगे 13, बीच में माइनस, लोअर लिमिट 9 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81/2 माइनस y की जगह क्या रखेंगे बच्चों 9 रखेंगे। और इसे क्या करेंगे अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों ये हमारा x1 का था, तो x1 का लिमिट हम क्या लिए थे 9 to 13, क्योंकि ये हमारा c से b तक था। ये हमारा x2 था, x2 हमारा कहाँ से कहाँ तक है a से c तक, तो इसका लिमिट 1 to 9 लिए थे। अब बच्चों x3 हमारा कहाँ से है a से लेकर b तक, तो यहाँ पे देखिए a से b का लिमिट 1 to 13 है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है 1 to 13 है। तो जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा लोअर लिमिट 1 रखेंगे, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1/2 माइनस क्या माइनस कर देंगे 1, और इसे क्या करेंगे बच्चों हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 4, 13 में से 9 को माइनस करेंगे 4 प्लस 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 81/2 माइनस 9 माइनस 2 1 जा 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे -1/2। अब -1/2 आएगा तो माइनस माइनस मिलके +1/2 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे देखिए 1/3 हमारा कॉमन है, 169/2 माइनस 13, 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे -1/2, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +1/2। और इसे क्या करेंगे बच्चों हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए 4 4 जा 16 प्लस 1/2। यहाँ पे देखिए बच्चों 81 का अपान 2 है, इसका भी अपान 2, दोनों का हर सेम है। तो 81 में 1 प्लस करेंगे 82, 82 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 82 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 1, यानी 2 1 जा 2, यानी क्या आ जाएगा 41, माइनस क्या कर देंगे 9, माइनस यहाँ पे क्या है 1/3। अब देखिए 169 में 1 प्लस करेंगे क्योंकि दोनों का हर सेम है, तो 170 आएगा, इसका अपान 2, इसे डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16, 1 गया 2 5 जा 10, यानी क्या आ जाएगा 85, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 13। और अब इसे क्या करेंगे बच्चों हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए 16 प्लस 41 में से 9 को माइनस करेंगे 32 आएगा, 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे 16 आ जाएगा, माइनस 85 में से 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 72, और 72 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा 6, 1 गया तो 3 4 जा 12, यानी बच्चों क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। और इसे क्या करेंगे हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा 16 में 16 को प्लस कर देंगे 32 आएगा, 32 में से क्या माइनस करेंगे 24, तो 12 में से 4 जाएगा 8, यानी 32 में से 24 माइनस कर देंगे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 8, और इसका मात्रक क्या लिख देंगे वर्ग इकाई। और यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 के साथ।